प्रयागराज में आज से महाकुंभ का शानदार शुभारंभ हो चुका है। तो संगम नगरी में आयोजित महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तो 12 साल में आयोजित हो रहे महाकुंभ का समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा। मान्यता है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से सभी कष्टों और पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो देखिए, 12 साल बाद एक बार फिर से महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तस्वीरें लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस सुबह से ही लगातार आपको वहां से सीधी कवरेज दिखा रहा है और तस्वीरों में देख सकते हैं कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए वहां पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में श्रद्धालु लगातार पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिव्य, भव्य, अलौकिक और अद्भुत नज़ारा ये देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी आप देखेंगे कि काफ़ी कम है और कोहरे की सफ़ेद चादर भी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का हुजूम लगातार वहाँ पर उमड़ता जा रहा है। तो महाकुंभ 2025 की तैयारियां भव्य तरीके से काफ़ी महीनों से की जा रही थी। 1 साल से तैयारियां लगभग की जा रही थी और अब वो मौका आया है जब वो पूरी तैयारियां, अब उन तैयारियों की जो अद्भुत तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि देखिए, लोग अब वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और कल से ही, इवन कल के बजाय हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों की, तो पिछले 1 हफ्ते से देखने को मिल रहा है कि तमाम अखाड़े और वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। और ये ड्रोन की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अद्भुत नज़ारा वहाँ का आपको दिखाई देगा जब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी बीच अभिषेक पांडे प्रयागराज से हमारे बीच जुड़े हुए हैं और उनका रुख करेंगे। अभिषेक, क्या कुछ तस्वीरें वापस से आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब सुबह हम बात कर रहे थे तब हल्की सी धुंध भी थी और हल्की सी रात आप कह सकते हैं, क्योंकि भोर का समय था। लेकिन अभी जो है मौसम थोड़ा सा साफ हो रहा है, आपके चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कान, हल्की धूप दिखाई दे रही है। फिलहाल आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से आप क्या नज़ारा देख पा रहे हैं अभिषेक? जी बिल्कुल राधा, देखिए महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है, श्री गणेश हो गया है, पौष पूर्णिमा स्नान का पहला दिन है और अब हम आपको ड्रोन व्यू या एरियल व्यू इसको कह सकते हैं, हाइट से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अभी कोहरे की चादर में ये पूरा जो महाकुंभ नगर है वो सिमटा हुआ नज़र आ रहा है। टेंट आपको नज़र आ रहे होंगे और पैदल यात्रा करते हुए श्रद्धालु जो हैं वो संगम की तरफ जा रहे हैं और जो स्नान कर चुके हैं वो वापस अपने गंतव्य स्थल की तरफ जा रहे हैं। तो ये ऊपर से आप देखिए और समझिए कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर हैं। हालांकि ये साइड वाला रास्ता है और मुख्य मार्ग इसके ठीक बगल में आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन बीती रात से ही चल रहा है। 50 लाख श्रद्धालु कल स्नान किए घाट पर। और अभी की बात की जाए तो अभी फिलहाल कोई प्रशासन की तरफ से आंकड़े नहीं आए, लेकिन अनुमान ये है, संभावना ये है, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आज आएंगे, स्नान करके वापस चले जाएंगे। और इस टेंट सिटी में करीब 10 लाख कल्पवासी जो हैं वो कल ही आ चुके हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा अखाड़े में पहुंच चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस महापर्व का इंतजार किया जा रहा था वो अब आज से शुरू हो गया है। जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ सब महाकुंभ चलें। तो महाकुंभ की यात्रा आज से चालू हो गई है और देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी राधा तमाम श्रद्धालु आएंगे और बाकायदा शिविरों में रहेंगे, सत्संग करेंगे, भजन कीर्तन, पूजा अर्चना, आराधना, उपासना का ये जो दौर है ये लगातार अगले 26 फरवरी तक जारी रहने वाला है। और इस दौरान तमाम जो अमृत स्नान है वो भी पड़ेंगे। जैसे कल की बात की जाए तो मकर संक्रांति का महापर्व है और इस पर्व के मौके पर अमृत स्नान के रूप में यहाँ पर नागा सन्यासी जो हैं वो घाटों की तरफ कूच करेंगे और उनकी भाव भंगिमा देख करके, जब हाथों में डमरू और त्रिशूल और सर पे जटा लेकर के ये हम कहेंगे कि नागा सन्यासी जब निकलते हैं तो पूरा वो जो दृश्य होता है वो वैसा नज़ारा पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में कहीं नहीं होता है। और उस रूप का, उस स्वरूप का दर्शन करने पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता खुद इस संगम नगरी पहुंचते हैं और अलग अलग रूपों में, अदृश्य शक्तियों के रूप में भी यहाँ विराजते हैं। तो यहाँ कण कण में अभी भगवान विराज रहे हैं। ये वो संगम नगरी है जिसकी महिमा का बखान
विधान वेदों पुराणों में, रामचरितमानस से लेकर सभी ग्रंथों में हमने देखा है। और उस नगरी में ये सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी जो सूर्य देवता हैं वो भी अभी बादलों में कोहरे की चादर में सिमटे ही हुए नजर आ रहे हैं। कहीं भी अभी तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये श्री शंकर विमान मंडपम मंदिर है। और यहाँ पर देखिए कि अब घंटा घड़ियाल बजना चालू हो गया है। महादेव की आराधना करने यहाँ पर जो श्रद्धालु आ चुके हैं। ये देखिए ये दिव्य भव्य स्वरूप बिल्कुल श्री विमान मंडपम मंदिर का दक्षिण शैली में इसको बनाया गया है। और इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो सुबह से ही रोजाना इसी तरह पूजा अर्चना उपासना करते हुए भक्ति में लीन नजर आने वाले हैं। राधा, तो ये बेहद अद्भुत अलौकिक जो दृश्य है वो प्रयागराज से लगातार आपको भारत एक्सप्रेस दिखा रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, और लगातार भारत एक्सप्रेस तस्वीरें साझा कर रहा है। और तस्वीरों में हमने देखा भी कि कितनी भव्य तस्वीरें हैं, किस तरीके से टेंट के आपने जो ड्रोन व्यू आपने दिखाया उसमें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से खास व्यवस्था की गई है। और लोग भी हमें जाते हुए दिखाई दिए। तमाम तस्वीरें लगातार दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक, इसी बीच टेंट सिटी का जो वहां पर भव्य आयोजन किया गया है, जो तैयार किया गया है, खास रूप से टेंट को तैयार किया गया है, उसमें किस तरीके की अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों के लिए? क्योंकि कई मौके ऐसे भी आएंगे जब लोगों की तबीयत खराब होगी, कुछ लोगों को कहीं कभी उल्टी दस्त की ऐसी समस्याएं होंगी, तो इसके लिए क्या विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं, इस पर भी जानकारी साझा करिएगा अभिषेक। देखिए, किसी भी आपातकालीन सेवा के लिए मेला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस मेला क्षेत्र की बात की जाए तो टेंट सिटी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही यहाँ पर सेंट्रल हॉस्पिटल डेडिकेटेड बनाया गया है, जहाँ पर आईसीयू की भी सुविधा है। माइनर ऑपरेशन हो सकते हैं, मेजर ऑपरेशन हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के केस भी यहाँ पर हैंडल किए जा सकते हैं। और बाकायदा इसके लिए एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स को भी रखा गया है। गायनी वहाँ पर मिलेंगे, न्यूरो सर्जन वहाँ मिलेंगे, आपको तमाम जो भी पेडियाट्रिक सर्जन है, क्योंकि बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, उनके अगर कोई स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें होती हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनको कोई परेशानी होती है, तो बाकायदा इसके लिए पुख्ता इंतजामात स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से दी गई है। एम्बुलेंस चलाई जा रही है और अलग अलग सेक्टर्स में 10 और भी छोटे हॉस्पिटल्स का निर्माण किया गया है। एक तो ये केंद्रीय चिकित्सालय है जहाँ पर 100 से ज़्यादा बेड बनाई गई है और अलग अलग नामों से भी उसका नाम रखा गया है, यानी कि नदियों के नाम पर गंगा, यमुना, सरस्वती, इस तरह से नाम दिए गए हैं। और अभी हम आपको दिखा सकते हैं कि पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ पर पुलिस के जवान इसी तरह से जा रहे हैं। सुबह हमने आपको दिखाया कि एडीजी प्रयागराज जोन भी यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि 7 लेयर सिक्योरिटी दी गई है। आसमान, नभ, जल, थल सब जगह सुरक्षा दी जा रही है। अगर किसी भी तरह का कोई आपदा आती है तो उससे भी निपटने की तैयारी है। अंडर वाटर ड्रोन लगाए गए हैं, एआई कैमरे मौजूद हैं, लाइफ सेवर बॉय है। तमाम नौकाओं में जो एक्सपर्ट डीप ड्राइवर्स होते हैं वो भी तैनात रहेंगे, तो श्रद्धालुओं के आने जाने, रुकने और स्नान करने में कोई दिक्कत ना हो। और जहाँ तक टेंट सिटी का सवाल है तो सभी जो बेसिक चीज़ें हैं, अलग अलग टेंट सिटी के अलग अलग कॉस्ट हैं। 1.5 लाख रुपए से लेकर के करीब 12,000 रुपए तक के यहाँ पर जो टेंट सिटी है बसाए गए हैं। और वहाँ पर एक दिन का किराया है। डोम सिटी में 1 लाख रुपए लिए जा रहे हैं श्रद्धालुओं से महज एक रात रुकने के लिए। और कई ऐसे 12,000 से ऐसे संस्थान हैं जो कि साधु संतों के हैं, महात्माओं के हैं, अलग अलग मठाधीशों के हैं। वहाँ पर श्रद्धालु आकर के रुक सकते हैं। खाने पीने रहने का पूरी तरह से मुफ्त इंतजामात राधा यहाँ पर किया जाएगा। तो ये जो भव्य दिव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये संगम नगरी की। और आज का दिन विशेष है क्योंकि आज के दिन नारायण भगवान यानी श्री हरि विष्णु लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना उपासना की जाती है पौष पूर्णिमा के दिन पे, और इसका महापुण्य भी मिलता है। राधा जी बिल्कुल अभिषेक, आज का दिन बिल्कुल खास है क्योंकि देखिए पौष पूर्णिमा का दिन है, साथ ही कल भी हम देखेंगे कि मकर संक्रांति का दिन रहेगा। तो ये 2 दिन बेहद खास होने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर हम पूरे महीने की बात करें कि आज से लेकर यानी कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में कुल जो है 6 स्याही स्नान होने हैं। तो इन खास मौकों पर आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो 6 खास स्याही स्नान के दिन हैं, इस पर क्या कुछ विशेष तरीके की व्यवस्थाएं हैं और बाकी दिनों के लिए कोई नॉर्मल व्यवस्थाएं हैं? क्या इसमें भी कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है अभी तक जो जानकारी सामने आई है अभिषेक? जी देखिए राधा, 3 अमृत स्नान हैं,
तीन मुख्य स्नान हैं। अमृत स्नान की बात की जाए, जब कल का पहला मकर संक्रांति का पड़ेगा, उसमें हम देखेंगे कि सभी नागा सन्यासी अपने पूरे भव्य रूप में यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मौनी अमावस्या का जो है वो अमृत स्नान है 29 तारीख को, और उसके बाद वसंत पंचमी का फरवरी में 2 फरवरी को। तो ये तीन जो है मुख्य अमृत स्नान है। शाही स्नान शब्द के लिए इस बार अखाड़ों ने नाराजगी जताई थी कि ये फारसी शब्द है, मुगल परंपरा की पहचान है, तो इसको अमृत स्नान कहा जाए, राजसी स्नान कहा जाए। साथ ही जो पेशवाई शब्द का इस्तेमाल होता था उसके लिए नगर प्रवेश, छावनी प्रवेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इस बार। तो विशेष इंतजामात तो श्रद्धालुओं के रहेंगे, लेकिन साफ तौर पर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आए थे तो प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अमृत स्नान के दिन किसी भी तरह का वीवीआईपी प्रोटोकॉल मान्य नहीं होगा सिवाय साधु संतों के। तो साधु संतों के लिए ज़रूर विशेष व्यवस्था की गई है कि वो अपनी गाड़ियों से पहुंच सकते हैं। हालांकि सभी सन्यासी जो हैं वो पदयात्रा ही करते हैं, और मेले में अगर भ्रमण करना होता है एक अखाड़े से दूसरे अखाड़े तो वो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। जिनके वाहन पास हैं, मेडिकल इमरजेंसी वाली गाड़ियां हैं, वही गाड़ियां चल पाएंगी। बात अगर श्रद्धालुओं की जाए तो करीब 30 ऐसे घाटों बनाए गए हैं, जिसमें 9 घाट इस बार पहली बार पक्के घाट बनाए गए हैं। उन घाटों पर स्नान करने श्रद्धालु पहुंचेंगे, और किसी भी तरफ से आप प्रयागराज में एंटर करेंगे, चाहे हम कहें बनारस की तरफ से आए, जौनपुर की तरफ से आए, कानपुर की तरफ से आए, चित्रकूट की तरफ से आए, सतना, जितने भी जो 3 रास्ते हैं प्रयागराज की तरफ पहुंचने के लिए, उन सभी रास्तों पर हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए बाकायदा पार्किंग लगाई गई है, और पार्क करके गाड़ी वो अंदर की तरफ आ सकते हैं। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक का जो नज़दीकी घाट होगा उनको मिल जाएगा। अगर उन्हें संगम आना है तो निश्चित रूप से ये जो यात्रा है वो बढ़ जाएगी, वो 4 से 5 किलोमीटर भी हो सकती है। तो इस तरह से आवागमन के लिए, स्नान करने के लिए व्यवस्था की गई श्रद्धालुओं के लिए। जी बिल्कुल अभिषेक, तो खास तैयारियों के साथ खास व्यवस्थाएं की हैं, और इसी के साथ साथ ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई हैं, तो उसमें भी कुछ गाइडलाइंस आई होंगी, क्योंकि देखिए ये जो आज और कल का जो 2 दिन है वो बेहद खास है। इसके बाद भी शाही स्नान होंगे, जैसा कि आपने बताया कि अमृत स्नान होना है, तो ऐसे मौके पर इन 2 दिनों के लिए क्या कोई विशेष गाइडलाइन जारी की गई है ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर? क्योंकि देखिए आसपास के जो इलाके हैं जरूर है कि जरूरत देखा जा रहा है कि उनको खाली जरूर कराया गया होगा, और वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए होंगे, लेकिन विशेष तौर से इन 2 दिनों के लिए क्या एडवाइजरी आई है, इस पर भी बताइएगा अभिषेक। देखिए, महापर्व और अमृत स्नान भले ही 2 दिनों के भीतर का है, महापुण्य काल, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने करीब 96 घंटे तक जो है सील कर दिया है प्रयागराज को, हम कह सकते हैं। अलग अलग जो रास्ते हैं उनमें पहले से ही ट्रैफिक एडवाइजरी आ गई थी, डाइवर्जन निर्धारित कर दिए गए थे कि अगर आपको फाफा मऊ की तरफ से आना है तो किन रास्तों से आप गुजरिए, और किन पीपा पुल से होते हुए, पाटन पुल से होते हुए आप मेला क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में आ सकते हैं। अगर आप अरैल साइड से आ रहे हैं तो किन रास्तों से होकर के आइए, कहाँ से घूम के आपको आना है। शहर के भीतर जो वाहनों का प्रवेश है वो हम कह सकते हैं उसकी भीड़ तादाद ज़्यादा ना हो, इसके लिए अलग अलग तरीके से डाइवर्जन किया गया है। और सभी इस बार 30 पीपा पुल बनाए गए हैं, यानी कि आप मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में किसी भी तरफ से आएंगे तो सीधे आप संगम पहुंच सकते हैं पीपा पुल के जरिए। तो पहुंचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आवागमन जो है वो पूरी तरह से सुगम है और स्मूथ चल रहा है ट्रैफिक। अभी तक की ये स्थितियां, और भीड़ एक साथ इकट्ठा होने ही नहीं दिया जा रहा है, इस तरह से डाइवर्ट किया गया है, इस तरह से बैरिकेड्स किए गए हैं। मुख्य रास्तों पे ही जो स्नानार्थी हैं वो गुजर रहे हैं, साइड रास्तों पर हम कह सकते हैं कि उनको रोका गया है, वहाँ से वो नहीं जा सकते क्योंकि वो सकरे रास्ते हैं, वहाँ भगदड़ जैसी स्थितियाँ हो सकती हैं। और AI कैमरे से नज़र रखी जा रही है कि अगर कहीं भीड़ बढ़ती है तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय की जाएगी, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। और ICCC जो कंट्रोल रूम सेंटर है, मेला टावर है, या फिर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, वहाँ पर जो भी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, वहाँ से यात्रियों के आवागमन का पूरा जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। न सिर्फ प्रयागराज बल्कि लखनऊ से भी ये देखा जा सकता है कि क्या स्थितियाँ मेले में अभी लगातार बनी हुई है। तो ट्रैफिक एडवाइजरी 96 घंटे की, यानी कि 15 तारीख की
रात 8 बजे तक ये सभी ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगे। राधा जी। बिल्कुल अभिषेक, तो ये बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कर रहे हैं कि 96 घंटे तक विशेष तौर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई और इसी के साथ तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो आपने बताया, जो तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, बेहद अद्भुत है और बहुत मुश्किल हो जाता है इसे कंट्रोल करना। लेकिन ऐसे में योगी सरकार ने इस चैलेंज को पूरा किया है और इस चैलेंज को कहीं ना कहीं 1 महीने तक पूरा करना भी है आगे, क्योंकि 1 महीने तक ये माघ मेला, ये महाकुंभ अच्छे से बीते, ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है योगी सरकार के लिए। साथ ही साथ अभिषेक, लोग जो है पैदल महाकुंभ में घूमेंगे, पुल पर जाएंगे, संगम में स्नान करेंगे, ये सुविधाएं तो है ही, लेकिन हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सुविधा भी लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लोग ड्रोन मतलब कि जैसे कि लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के उसका आनंद ले सकें, उसके लिए भी विशेष तौर से तैयारियां की गई होंगी। कब से इसकी शुरुआत होगी, क्या इसका फेयर होगा, इसके बारे में भी बताइएगा अभिषेक। जी बिल्कुल। भारत एक्सप्रेस ने जब पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से बात की थी, तो जयवीर सिंह ने भारत एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा था कि इस बार चॉपर जॉय राइड दी जा रही है और ये पहली बार है ऐसा महाकुंभ में कि जब हम देख सकेंगे कि जो आम श्रद्धालु है वो एरियल व्यू, हम आपको पैन करिए कमलेश जी और दिखाइए। अभी तो फिलहाल फॉग की चादर में ये सिमटा हुआ नजर आ रहा है और जब वेदर कंडीशन फेवरेबल होगी तभी चॉपर की जो सुविधा है यहाँ यात्रियों को मिल पाएगी और 7 से 8 मिनटों की हवाई यात्रा से वो 360 डिग्री जो है संगम नगरी का विहंगम अद्भुत अलौकिक दृश्य देख पाएंगे और ऐसी छटा और पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी और इन्हीं यादों के साथ वो संगम नगरी से विदा होंगे। और न सिर्फ चॉपर जॉय राइड की बात की जाए बल्कि क्रूज यात्रा भी पहली दफा यहाँ पर प्रयागराज में संगम नगरी में श्रद्धालुओं को दी जा रही है। आप किसी भी घाट पर आएंगे तो 60 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक के जो चार्जेस हैं वो आम नाव का है, बोट का है, वहाँ पर आप जा सकेंगे। तमाम जो स्नान घाट बनाए गए हैं, सरस्वती घाट से लेकर के हम अगर नागवासुकी घाट तक, दशाश्वमेध घाट तक बात करें तो उन सभी जगहों पर नाव की सुविधा नहीं मौजूद है। स्नान घाट अलग अलग हैं, कुछ ऐसे घाट हैं जहाँ पर नाव की सुविधा है, जिसे किला घाट, वीवीआईपी घाट के रूप में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नाव आपको मिल सकती है, सरस्वती घाट पर भी मिल सकती है। तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ से सीधे नाव यात्रा करके, क्रूज यात्रा करके आप जा सकते हैं। बोट क्लब बाकायदा इसके लिए एक डेडिकेटेड जगह बनाया गया है और जब चॉपर से आप यात्रा करेंगे तो आपको अरेल साइड से चॉपर जॉय राइड लेना पड़ेगा, जो कि करीब 3000 रुपये इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे और 3 से 4 लोग एक बार में यात्रा करते हुए नजर आएंगे। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहली बार हैं। डिजिटल कुंभ यूं ही नहीं कहा जा रहा है, पहली बार रिवर बेल्ट बनाई गई है, 12 किलोमीटर की जो ये रिवर बेल्ट है। इसके अलावा बात की जाए अगर कॉरिडोर की, तो पहली बार कई ऐसे कॉरिडोर बनाए गए हैं जो कि पहले कभी संगम नगरी में नहीं थे। उसमें श्रृंगवेरपुर धाम की बात की जाए या फिर मनकामेश्वर मंदिर, या जहां मैं खड़ा हूं इसके आगे ही श्री बड़े हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर है, जिस पे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और हनुमान जी की पूजा अर्चना की थी, क्योंकि प्रयागराज के कोतवाल श्री बड़े हनुमान को ही कहा जाता है बंधुआ के लेटे हुए हनुमान, और उनकी कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी काम जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करना बेहद जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं तो श्री बड़े हनुमान जी मंदिर का भी दर्शन करते रहते हैं। तो इन सभी जगहों का लुत्फ जो है श्रद्धालु इस बार उठा पाएंगे और करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है 26 फरवरी तक। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से आपने बेहद खूबसूरती से बताया कि क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, जॉय राइड को लेकर भी आपने बताया कि किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच पाएंगे, क्या उसका फेयर होगा, और ये तमाम सुविधाएं और ये जो तमाम व्यवस्थाएं की हैं लोगों के लिए वो बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत।